नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन, हे दशानन। शूर्पणखा व्याकुल भई खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चकाचौंध भय नैन। फैलाने लगी निज माया, इच्छाकृत रूप बनाया, इच्छाकृत रूप बनाया। फैलाने लगी निज माया। अंबर से भू पर
लगा काम का बाण, झुलस उठी कामाग्नि में, बस में रहे न प्राण। नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। मेरा नाम कामवल्ली भी है। राजकुमारी शूर्पणखा? हाँ, लंकेश्वर त्रिलोक विजय रावण का नाम तो तुमने सुना ही होगा। मैं ऋषि पुलस्त्य के पौत्र, महात्मा विश्रवा के पुत्र, महाराज महाबली, विश्व विजयी तेजस्वी रावण मेरे भाई हैं। महाबली, कुंभकर्ण और विभीषण भी मेरे भाई हैं। इस विशाल जनस्थान पर जिनका पूर्ण अधिकार है। देवी, देवताओं के समान पराक्रम वाले और परम धर्मात्मा महाराज दशरथ का नाम तो सुना होगा। मैं उन्हीं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र हूँ, राम। राम? राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। आदरणीय असुर बाला, हे भद्रे, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? नहीं सी पुरुष, मैं आत्मसमर्पण करने आई हूँ। तुम्हारी सुंदर सजीली रूप में मुझे अपने सपनों का कंत मिल गया है। मुझसे गंधर्व विवाह रचाओ। मैं विवाहित हूं। ये मेरी परिणीता धर्मपत्नी सीता है। ये कौन है तुम्हारी ही जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? मैं हर तरह तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मेरे योग्य हो। मेरा परिणय प्रस्ताव स्वीकार करो। भद्रे, स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली आई? क्या तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं? जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। लक्ष्मण, अभी इस कोमल ककड़ी को चबाकर खा जाऊंगी। तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे? काट दी मेरी नाक। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है, मुझ पर अत्याचार किया गया है महाराज। लंकेश्वर महाराजा रावण की दुहाई है। क्या हुआ शूर्पणखा? ये कैसी गति बना रखी है? तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। क्या? तलवार से प्रहार? हाँ भैया, ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी है, ये लंकेश्वर महाराजा रावण की नाक काटी गई है। वो मानव है या भगवान? स्वयं भगवान विष्णु के लिए भी अकेले ऐसा साहस करना कठिन हो सकता है।
हाँ भैया, वो है तो मानव ही, लेकिन कोई अलौकिक मानव दिखता है। उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों के रूप में ऐसी मोहनी है कि एक बार देख लो तो दृष्टि हटाने को जी नहीं चाहता। उनके साथ एक स्त्री भी है जिसके रूप को एक बार देख लो तो कामदेव भी मोहित हो जाए। महाबली लंकेश्वर, वो कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। वे बड़े ही यशस्वी और तेजस्वी दिखाई देते हैं। उनके बल और पराक्रम की कोई तुलना नहीं है। लंकेश्वर, उन उद्दंड वनवासियों ने आपकी बहन पर घात किया है, एक स्त्री पर शस्त्र प्रहार किया है। आप भी प्रतिघात कीजिए, उनकी स्त्री का मान मर्दन करके अपनी बहन का बदला लीजिए भैया। छल से, बल से, कौशल से सीता को उससे जुदा कर दो भैया। उसका गर्भ भंग होगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। होगा, यही होगा बहन, यही होगा। उनसे बैर मोल लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतना पड़ेगा। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता महाराज। लक्ष्मण भैया आइए, जल्दी आइए। एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीते? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए, वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। भैया, मुझे अब भी संदेह है कि कोई राक्षसी माया ना हो। यदि राक्षस ही हुआ तो उसका अंत होना भी आवश्यक है। लक्ष्मण, तुम पर्णकुटी में सीता के साथ सावधानी से इनकी रक्षा में रहना। कहीं तुम्हारा संदेह सत्य ना हो। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रथ के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। जो आज्ञा भैया। हाय लक्ष्मण! हाय लक्ष्मण! हाय लक्ष्मण! हाँ सीते!
हाँ सीते, हाँ सीते। लक्ष्मण, 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 तुमने सुना? बचाओ, बचाओ। तुम्हारे भैया बड़े अर्थस्व से हमें बुला रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज में कितनी करुणा है। लगता है बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया होगा। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुम यहीं पर खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूं भैया किसी संकट में फंस ही नहीं सकते। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के बारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठा उठाकर अपनी वीरता के डींगे मारते रहते हो, और आज हम सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भैया मुझे क्षमा करना। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भिक्षान्देहि, भिक्षान्देहि, भिक्षान्देहि। प्रणाम महात्मन। कल्याण हो। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ।
मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यहीं ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब उन्हें श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। सीते, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया। तुम्हारा अंत समय आ गया है, यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए, फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्य, चलो मेरे साथ। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण, लक्ष्मण। भैया, लक्ष्मण, लक्ष्मण, या आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चले आए सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मर्म वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृग के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही हो। चलो लक्ष्मण। सीते, मेरी बेटी सीते, मैं आ रहा हूँ। कोई बचाओ।
सीता अंदर नहीं है। हो सकता है मेरी किनारे पर गई हूँ, परंतु वो अकेली तो कभी नहीं जाती। हो सकता है उद्यान में फूल चुनने गई हूँ। ठीक है, तुम नदी पर देखो, मैं उद्यान में देखता हूँ। सीते 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 भाभी 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 सीते 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 भाभी 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 भाभी। ये क्या है लक्ष्मण? राम 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 राम। तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ, हाँ। रावण? हाँ, हाँ। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। वाह, रावण के प्रचंड आवेग को एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। ये सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओट भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी माता अनसुया, इस तिनके को पार करते ही ये पापी भस्म हो जाए। कितना सुंदर नाटक है। सीता, ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे। चलो। सावधान रावण, नल कुबेर के श्राप को याद करो। तूने मेरी धर्म पत्नी के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूं, यदि
तूने किसी पर स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका शील भंग किया तो तेरे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ देते हैं और 1 वर्ष की अवधि देते हैं। स्वयं प्रसन्नता से हमारे अंतःपुर में आ जाना, अन्यथा हमारे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ठहरिए, आप फिर आ गए मेरे फूल रोंदने। कौन है आप? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण खाओ। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की भांति पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी है प्रभु। लक्ष्मण, इस प्रदेश की सुंदरता देखकर बार बार जानकी की याद आती है। ऐसे दृश्य उसके मन को बहुत भाते थे, परंतु आज न जाने वो किस अवस्था में होगी, क्या सोचती होगी। मेरे राजा की बात सीधी तरह मान ले। क्या कमी है हमारे लंकेश्वर में? अरे सुनती है कि नहीं? बोलना, अरे कुछ तो बोल। भाभी भी आपके बारे में सोचती होंगी, उन्हें अपने से ज्यादा आपकी चिंता होगी। हाँ लक्ष्मण, उसे पूर्ण विश्वास होगा कि हम उसे अवश्य खोज लेंगे। इसी भरोसे पर वो जीवित होगी। होगी ना लक्ष्मण? हाँ भैया, वह एक वीर आर्य कन्या है। कितना भी दुख आ जाए पर वो विचलित नहीं होंगी। भैया, लगता है यही है वो 2 पर्वत शिखर। परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निश्चित किया गया है। विलंब करना हानिकारक होगा। ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में 2 जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम 5 को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज।
वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछें। देखिए, वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्र श्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। आज से जो कुछ हमारा है वो आपका होगा। सुख, वैभव, साम्राज्य जो आज है, जो आगे होगा, वह सब कुछ हमारी तरह हमारे मित्र का भी होगा। मित्र, हम आपकी भावना के मोल बिक गए। अब मित्र होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपके सुख बाद में बांटूं, पहले आपके दुख बांटूं। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज और आपकी पत्नी वापस दिलाऊंगा। एक दिन हम पांचों पर्वत शिखर पर बैठे हुए थे तो हमने क्रूर राक्षस को अपने विमान में एक स्त्री के साथ दक्षिण की ओर जाते हुए देखा। वह देवी जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही थी और हमें बैठे देखकर उसने कपड़े की एक पोटली में बांधकर कुछ फेंका। हमने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें कुछ आभूषण थे। ये आभूषण सीता देवी के न हो। हाँ मित्र, ये सीता के ही आभूषण हैं। उसने अपनी साड़ी से इतना पल्लू फाड़कर उसमें आभूषण बांधकर फेंके हैं जिससे मुझे उसके मार्ग का पता लगे। सीते, सीते, मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है। मैं तुम्हें मुक्त करने अवश्य आऊंगा। सच? सच आएंगे आप? क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी? ऐसे लग रहा है जैसे मेरे स्वामी मुझे कह रहे हो। मैं आऊंगा सीता, मैं अवश्य आऊंगा।
हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। प्रभु, स्वामी नाथ, स्वामी नाथ, हे भैया, श्री राम प्रभु की साधर्मणी माता सीता की खोज करके अयोध्यानाथ की अधीश्वरी को अवधेश के हवाले करना है। करेंगे, अवश्य करेंगे। इस अनुसंधान में हम अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। जय श्री राम। सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे, सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे। सोही आज जन्म फल पावे, जो रघुराज के काज संवारे। सिया की खोज में निकल पड़े कपिसारे। कूप से निकले आ पड़े खाई में। पहले दुर्गम वन में भटक रहे थे, अब अथाह सागर की लहरें गिन रहे हैं। लगता है सीता माता की सुध लेकर लौटने का यश विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। आप पुण्य आत्मा जटायु के भाई हैं। गिद्धराज, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको भी संपाति का नमस्कार स्वीकार हो। 400 कोस के इस विशाल महासागर के पार त्रिकुट पर्वत पर सोने की भव्य नगरी लंका बसी हुई है। वही दंभी रावण का राज है, वही सीता को ले गया है वहां। जो अपनी बुद्धि और बल से इस 100 योजन के अपार अथाह महासागर को लांघ सकेगा, वही इस कार्य को संपन्न कर सकेगा। जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो जागो बजरंगबली, जागो अपनी शक्ति को याद करो। जागो हनुमान, जागो बजरंगबली, जागो बजरंगबली, जागो। कपिराज नहीं अस काज, न आप से होए जो आप विचारो, न आप से होए जो आप विचारो। 7 समंदर जान सरोवर लांघो, एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मारक रोकन। श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान।
सूर्य छुपो चंदा उगो, मिल गए दोनों छोर, पहुँचे श्री हनुमान अब लक्ष्य सिद्धि की ओर। अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री। पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और यह पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है। उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गर्भ में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। सीता, अपनी मृत्यु का आवाहन न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़ग, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है कि इस पापे से मेरी रक्षा करो, मेरा शीश काट कर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र श्वान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तुम लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निस्सहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे।